हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपकी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और आरआरबी में यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी है। कुल मिला के 5696 वैकेंसी आ गई है। तो देर किस बात की, इस वीडियो को पूरा देखें और अप्लाई कैसे करना है वो पहले ध्यान से देख लें और फिर अप्लाई करें, ताकि ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त कोई भूल ना हो जाए और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल में आपको लिखना है RRBALP। ये देखो यहाँ पे। और इससे होगा क्या, बहुत सारी प्राइवेट वेबसाइट ओपन हो जाएगी, लेकिन आप तो स्मार्ट है, आपको ओपन करना है ये वाली वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत सारे RRBs का नाम दिया गया है। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो सिंपली अहमदाबाद पे क्लिक करें और ये देखो एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो पहला लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है ये वाला, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और बाजू में एक नया टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मेंशन किया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 19 फरवरी 2024। तो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट से अप्लाई कर दें। अप्लाई का ये रहा बटन, यहाँ पे क्लिक करें। इससे होगा क्या, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले आप यहाँ पे अकाउंट बना दें। कुछ चीज़ें इन्होंने मेंशन की है और चलिए मैं आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपीज़ का प्रावधान है और बाकी सब के लिए 250 रुपीज़ का। आप जब CBT 1 एग्ज़ाम दोगे उसके बाद ये रिफंडेबल हो जाएगा। बैंक का जो प्रोसेस यानी कि बैंक का जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो काट के आपको बाकी का अमाउंट आपको रिफंडेबल हो जाएगा। ये जो पूरा इन्होंने मेंशन किया है, कौन सा आपको फोटोग्राफ का साइज़, सिग्नेचर का साइज़, SC/ST सर्टिफिकेट का साइज़, ये सब इन्होंने मेंशन किया है। और नीचे एक टिक मार्क का बटन दिया है, वहाँ पे सिलेक्ट करके आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। और देखो ये पूरा आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो गया। तो क्या आप ऑलरेडी RRB में है, यहाँ यस के नो पे क्लिक करना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो नो पे क्लिक करें, यानी कि आप अभी RRB में नहीं हैं। अभी तो आप RRB में ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर कुछ पूछा है कि हैव यू अंडरगोन LASI के सर्जरी, यानी कि आपने कोई सर्जरी करवाई है। अगर यस है तो यस, नो है तो नो। तो ये सब बटन जो है वो स्टार वाले हैं, यानी कि आपको यहाँ पे कंपलसरी टिक मार्क करना पड़ेगा। अगर आप PS कैंडिडेट हैं, यस नो पे आप क्लिक करना है। कंट्री ऑफ नेशनलिटी, कौन सी आपकी नेशनलिटी है, और आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नेम है सेम वैसा नेम आपको दोनों जगह पे टाइप करना है। क्या आपने नेम चेंज करवाया है, अगर है तो यस करना पड़ेगा। यस करने से नीचे कुछ ऑप्शन भी आ जाएगा कि आपका नेम पहले क्या था और फिर क्या है। अगर नो है तो नो पे क्लिक कर दें। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये आपको दोनों बार टाइप करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। और फिर KYC, देखो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आधार कार्ड का यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। और फिर आपका ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, दोनों जगह पे OTP आएंगे, ईमेल में भी और मोबाइल नंबर में भी, वो दोनों यहाँ पे आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ईमेल ID एंटर करने के बाद ये जो जनरेट ईमेल OTP है यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका OTP जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको जनरेट मोबाइल OTP पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो भी OTP आपके फ़ोन में एंड ईमेल ID में आएगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। बाद में आपको पासवर्ड भी सेट करना है। तो जैसा कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आपकी बाइक का जो नंबर है, कार का जो नंबर है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें और बाकी सब लेटर एज इट इज़ रखें स्मॉल में। और लास्ट में ये @ वाला जो ऑप्शन आता है
जीमेल में वो वाला एंटर कर दें और इससे आपका पासवर्ड कंप्लीट हो जाएगा। बाद में ये जो कैप्चा वाला कोड है वो यहाँ पे एंटर कर दें यहाँ पे, और फिर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करें। तो आप पहले ये सब क्लियर कर दें, ये पूरा डिटेल भर दें और उसके बाद आगे क्या करना है वो दिखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड, यानी कि आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई डोंट हैव आधार कार्ड। इससे क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड दिया गया है, इसमें से कोई भी एक आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो पैन कार्ड की डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। देखो लास्ट में ये जो प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का बटन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है। अगर कुछ आपको चेंज करना है तो अभी आप इसमें एडिट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं। इससे होगा क्या, एक दूसरा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। तो प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो गया। देखो ये पहले नहीं आता था, लेकिन क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद ये आपके सामने बॉक्स आ गया। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड एंटर करना है, फिर कैप्चा देके लॉगिन करना है। तो चलिए फटाफट से ये काम ख़त्म कर देते हैं। देखो यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और इससे होगा क्या, देखो आपका जो पेज है वो ओपन हो गया है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो ऑलरेडी हमारी PDF में है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। सिलेक्ट द RRB विच यू विश टू अप्लाई, यानी कि आपका जो भी स्टेट है उसके हिसाब से आपको RRB सिलेक्ट करना है। चलिए अहमदाबाद पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे पोस्ट नेम आ गया है, यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे एग्री बटन पे भी आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और देखो आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट एंड प्रेफरेंस, ये पूरा यानी कि 1 2 3 4 5 टोटल 5 पेजेस हैं जहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। तो चलिए फटाफट से ये पूरा डिटेल जो है पोस्टल एड्रेस वाला और जो भी दूसरा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है ये फटाफट से एंटर कर देते हैं। देखो यहाँ पे आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन का बटन दिया गया है। आप इसमें बहुत सारी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी लैंग्वेज है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ परमानेंट विजिबल, यानी कि अगर आपके चेहरे पे या फिर हाथ पे या फिर पैर पे कहीं पे तिल है तो उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। स्टार की वजह से आपको ये कंपलसरी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए वो भी एंटर कर देते हैं। देखो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल एंटर करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके सामने एक बार सेव बटन पे क्लिक करने से आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आते ही ये कैटेगरी डिटेल पूछ रहा है। एक्स सर्विसमैन, PH कैंडिडेट, EBC आपका जो भी है, अगर आप रेलवे में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, क्या आपने अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट किया है। देखो ये अप्रेंटिस वाला जो मामला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 10th पास के बाद यानी कि 10वीं क्लियर करने के बाद अगर किसी कंपनी में अप्रेंटिस किया है तो और आपने अप्रेंटिस का एग्ज़ाम भी क्लियर कर दिया है, आप पास हो गए हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने ITI किया है
तो ITI का एग्ज़ाम आपने पास किया है तो उसके बाद भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा और डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो अप्रेंटिस वाला है ये बहुत ही अच्छा है। कई सारे बच्चे हैं जो अपना 1 साल 2 साल ITI में नहीं दे पाते हैं, तो वो सीधा कंपनी में चले जाते हैं अप्रेंटिस करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाद में बैंक डिटेल के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो ये सारी डिटेल आपको एंटर कर देनी है और फिर सेव करने के बाद नेक्स्ट करना है। चलिए ये काम ख़त्म कर देते हैं। देखो, अगर यहाँ पे आप अप्रेंटिस का नो करते हैं तो आपको कोई डिटेल एंटर नहीं करना है, लेकिन आपने यस कर दिया है तो आपको पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये अगर आपने ITI के बाद अप्रेंटिस किया है तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अप्रेंटिस का मेंशन करते हो तो अच्छी बात है। ये देखिए, बैंक डिटेल सेव करने के बाद यहाँ पे एक नया पेज ओपन होता है नेक्स्ट करने के बाद। ये इसमें आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10th का स्टेटस एंटर करना है, कब आपने 10th क्लियर किया था और सब कुछ। और अगर आपने 10th के बाद ITI किया है, 12th किया है, डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री किया है, तो वो यहाँ पे आप ऐड बटन पे क्लिक कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिया है। तो चलिए ये सारा डिटेल पहले एंटर कर देते हैं। देखो यहाँ पे देखो क्वालिफ़िकेशन का एक बटन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो सिलेक्ट का बटन हम क्लिक करते हैं उसमें NSC दिया है। NSC का मतलब है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। दूसरा यहाँ पे ITI है और 3 साल का डिप्लोमा और बाद में डिग्री इंजीनियरिंग। तो चलिए अब पहले NSC पे क्लिक करते हैं तो क्या आएगा, इसमें भी आपको ट्रेड यानी कि आर्मेचर, कोर वाइंडिंग, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, हीटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, ये जितने भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, इन ट्रेड में से किसी भी ट्रेड में आपने अगर किया है अप्रेंटिस तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाद में आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि आपने कहाँ पे कौन सी कंपनी में किया है, सर्टिफिकेट इश्यू बाय, सर्टिफिकेट टाइप, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन करना है। और उसके चलिए अब NSC का अगर आपके पास नहीं है तो ITI भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें भी आपको सेम इंफॉर्मेशन देनी है। तो चलिए फटाफट से इंफॉर्मेशन एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, ITI की और 10th की डिटेल अपलोड करने के बाद चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे दिया है कैन नॉट अप्लाई एप्लीकेशन, प्लीज़ चेक योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल एज पर द CEN, यानी कि कुछ डिटेल ऐसी हैं जो फिल करनी बाकी है। चलिए वो पहले एंटर कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूरा चीज़ मेंशन करने के बाद ऐड करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपने जो भी एंटर किया है वो ऐड हो जाएगा और बाद में आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने से दूसरे पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे देखो फ़ोटोग्राफ एंटर करना है, फिर सिग्नेचर भी देना है और उसे अपलोड करना है। तो उसमें कौन सा क्राइटेरिया है ये भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो चलिए फटाफट से अपलोड कर देते हैं। दोस्तों सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ अपलोड होने के बाद आपको अपलोड एंड सेव बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर इस तरह से डायलॉग बॉक्स में आएगा, एप्लीकेंट फोटोग्राफ एंड एप्लीकेंट सिग्नेचर अपडेटेड सक्सेसफुली, और बाद में आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, एक नया पेज ओपन होगा जिसमें सिलेक्ट एग्ज़ाम ट्रेड फॉर पार्ट B ऑफ CBT 2। यहाँ पे क्या आएगा, चलिए आपने जो भी ITI का ट्रेड सिलेक्ट किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा, और कौन सा RRB है आपका अहमदाबाद, ये भी आ जाएगा। क्लिक हियर टू चेंज RRB जोन, अगर आपको चेंज करना है तो आप यह अभी से RRB जोन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ये कंफर्म है RRB जोन तो यहाँ पे आपको टिक करना है। तो ऊपर यहाँ पे CBT 2 का भी सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर पोस्ट यहाँ आपकी जो असिस्टेंट लोको पायलट की वेस्टर्न रीजन के लिए, और यहाँ पे दूसरा भी टिक मार्क करना है। प्लेस आपका जो भी है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। तो दोस्तों फटाफट से ये सारी चीज़ें हमने एंटर कर दी हैं और प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका फ़ोटोग्राफ वाला एक आ जाएगा पूरा आपका जो
एप्लीकेशन है उसका PDF, इसे आप प्रिंट भी कर सकते हो। चलिए यहाँ पे नीचे क्लिक करने के बाद यह आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अगर कुछ आपको चेंज करना है इस एप्लीकेशन में तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये प्रीव्यू है। तो चलिए फटाफट से सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद देखो ये रहा आपके सामने सबमिट बटन का ऑप्शन। तो देखो ये लास्ट वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आपको इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कितना अमाउंट है। 500 रुपीज़ का अमाउंट है जो आपको पे करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नीचे ये पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ पेज रिफ्रेश होने के बाद देखो यहाँ देखो UPI पे जाने के बाद अगर आप QR कोड से पे करना चाहते हो तो आप QR कोड से भी पे कर सकते हो। पे नाउ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको UPI QR पे क्लिक करना है और उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। इसमें आपको पे करना है। इससे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा पेमेंट करने के बाद। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है एप्लीकेशन करने में तो आप बेझिझक कमेंट करें, मैं आपको आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर करें, फ्रेंड्स हैं उन सब का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।